चलिए बच्चों, थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू के कारण एक क्वेश्चन डिलीट हो गया है। मैं इसको आपको दोबारा समझा देता हूँ एक नए पेज पर। चलिए, यूं काट दिया, सवाल लिखा है, मैं आपको दोबारा समझाया तो थोड़ा सा वो डिलीट हो गया था। चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। क्लास 10 के पॉइंट 1 क्वेश्चन नंबर 4 पहुंचे हम लोग। आप 4 यहाँ देख लेंगे। देखो, अब मैं समझाया इसमें क्या था आपको, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये हमसे एनसीईआरटी जो सवाल पूछी है कि अब देखो, अगर यहाँ कोई वैल्यू नीचे अपान में होती तो अच्छा रहता, लेकिन इन्होंने 15 cot इज इक्वल टू 8 दे दिया। अब बच्चा परेशान होगा, सर अपान नहीं है, दो वैल्यू आपने लिखा है, कैसे लिख दिया? इसलिए मैंने यहाँ एक काम कर दिया है, डायरेक्टली एक काम कर दिया, जो 15 था उसे मैं कहाँ लेके चला गया, इनके नीचे, मतलब एक नीचे चला है, एक काम किया। अब हमें क्या सीखना है, लाल बटे कट्टा से हमें पता कर लेना है कि वैल्यू किसकी है। भाई हमें नहीं पता है ना किसकी वैल्यू है। फिलहाल मैंने इसको भी मिटा देते हैं, ठीक, लिख देता हूँ डायरेक्टली। लंब बटे आधार होता है tan का, तो आधार बटे लंब हो जाएगा cot का। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, आधार बटे लंब हो जाएगा cot की वैल्यू। इसे हम लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है। चले हम लोग बात करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है, आधार की वैल्यू हो जाएगी cot और लंब की वैल्यू हो जाएगी 15। देखो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। यहाँ कितना आधार होगा, यहाँ 15 हुआ, तो मैं सॉल्व कर रहा था, थोड़ा सा इशू आया, कर गया था। अब बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ में क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। चले क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं। पाइथागोरस 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 प्रमेय से, ठीक। चलो बच्चों, अच्छे से तुम्हें याद होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, फार्मूला हमारा होगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमारे पास लंब की वैल्यू कितना दिया है, 15 का स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू दिया है 8 का स्क्वायर। बच्चों आराम से कर्ण की स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या कर्ण की वैल्यू आराम से लोग निकाल लेंगे। चले हम लोग क्या कर लेते हैं, 15 की स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 225 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 64 आएगा। दोनों को जोड़ लेंगे, 5 4 9 6 2 8, कितना आया, 289 आ गया। कर्ण का मतलब ए वाली वैल्यू है, AC का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब AC की वैल्यू जब लिखेंगे 289 या अंडर रूट लग जाएगा। ये बच्चों किसकी वैल्यू है, शायद 17 की वैल्यू है ना। 17 7 119 होता है, 17 के नाम 17 और 119 में जोड़ देंगे या 28 आ जाएगा, यानी कि वैल्यू 17। आराम से मैंने 17 लिख दिया। हमें क्या निकालना था, क्या फाइंड करना, साइन निकालना है। आराम से लिख देते हैं साइन। लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। एक आंसर हमारे पास आ गया, एक आंसर आ गया। दूसरा हमसे tan पूछा है। बच्चों एक बात बताओ, tan के लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। जब 8 बटे 15 क्वाड का होता है, 15 बटे 8 हो जाएगा tan थीटा, tan एक उल्टा हो जाएगा 15 बटे 8। tan की प्रॉब्लम नहीं थी, साइन की प्रॉब्लम थी, ठीक। इसे आप नोट कर लेंगे। कौन सा चैप्टर है, 8.1, क्लियर है।